हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखपाल किससे संबंधित महत्वपूर्ण ग्रामीण परिवेश। अब हम प्रैक्टिस नंबर 3 लगाएंगे जिसमें कि 25 क्वेश्चन हैं और हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आप भी देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, स्वाधार गृह योजना को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये एक योजना है स्वाधार गृह योजना, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षण एवं तकनीकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस हैं हमारे 1947, 1948, 1949 और 1954। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तहसीलदार किस स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो आपको बताना है जो तहसीलदार होता है, एक तहसील में तहसीलदार होता है, वो किस स्तर का प्रशासनिक अधिकारी है। खंड स्तर का है, जिला स्तर का है, या तहसील स्तर का है, या ग्राम स्तर का है। तो खंड स्तर पर हमारा जो अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो जिला स्तर पर हमारा डीएम होता है। तहसील स्तर पर ही हमारा तहसीलदार होता है और ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव होता है हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 4, 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने ऐसे विषय दिए रखे हैं जिनको जिनकी शक्ति केवल पंचायत के पास है। तो हमारे इसमें विषय आपका ऑप्शंस हैं A 27, B 28, C 30 एंड D 29। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 29। क्वेश्चन नंबर 5, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुल कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसमें कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए पद होने चाहिए। अब महिलाओं के लिए आरक्षण की बात आती है तो उसमें सभी महिलाएं आ जाएंगी, चाहे सामान्य वर्ग का हो, जनरल हो या ओबीसी या एसटी, सभी महिलाएं आएंगी। तो हम हमारा ऑप्शंस दे रखा है क्वेश्चन, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30% या ऑप्शन सी 33% या ऑप्शन डी 50%। तो हमारा इसका ऑप्शन से होगा ऑप्शन सी 33%। राष्ट्रीय पेयजल मिशन सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया, जिसके ऑप्शंस दे रखे हैं 1985, 1986, 1993 एंड 1996। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा बी 1986। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई। ऑप्शंस दें हैं बरार, कुर्ग, मद्रास या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। सजरा क्या है, आपको बताना है कि सजरा क्या है। एक कर है, एक तरह का टैक्स है, या एक भूमि है, या एक मानचित्र है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सजरा एक प्रकार का मानचित्र होता है जिस पर पूरे ग्राम पंचायत के जो ज़मीनें होती हैं उस पर उसका नक्शा दिया रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, थियोडोलाइट क्या है, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। एक यंत्र है जिसकी सहायता से समतल कोण तथा ऊंचाई कोण की माप की जाती है, या विद्युत धारा की माप की जाती है, चुंबकीय प्रभाव की माप की जाती है, समुद्र की गहराई माप की जाती है। तो थियोडोलाइट हमारा क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से समतल कोण तथा ऊंचाई कोण की माप की जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फैदम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा की मापने के लिए हम एम्पियर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। यानी कि राष्ट्रीय पशुधन जो बीमा योजना है हमारे कहाँ चलाई जा रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों में ही चलाई जा रही है, पूर्वांचल के कुछ जिलों में चलाई जा रही है, या बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है, या संपूर्ण देश में चलाई जा रही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो पशुधन बीमा योजना है हमारी संपूर्ण प्रदेश में चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य है फलों और सब्जियों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, सब्जियों के उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरी का मतलब फ्लोरी और फल दोनों में कॉमन हमारा फॉर्म मिल रहा है, तो इसलिए हम फलों के उत्पादन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही हो जाएगा हमारा बी, फलों के उत्पादन से।
क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है हमारे 1875, 1876, 1893, 1884। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 से करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है? कछुआ वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ओखला पक्षी विहार। तो आपको बताना है कौन सा पक्षी विहार इनमें से सबसे बड़ा है। कछुआ जो वन्यजीव विहार है हमारा बनारस में है। हस्तिनापुर में कई जिले आते हैं, जैसे कि मेरठ है, मेरठ, गौतम और गाज़ियाबाद का जो ये एरिया है हस्तिनापुर वाला, वो पूरा क्षेत्र आ जाएगा। महावीर स्वामी और ओखला हमारा गौतम बुद्ध नगर में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जनपद है जिसमें वन सबसे ज़्यादा हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं लखीमपुर खीरी है, महाराजगंज है, पीलीभीत है या सोनभद्र है। तो जो सबसे ज़्यादा वनों वाला जिला है हमारा सोनभद्र है। और अगर बात करें सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है, तो उसमें से लखीमपुर खीरी आता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूद का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपको ऑप्शन मैच करने हैं कि कौन सा जो विद्युत संयंत्र हमारा कहाँ पर है। हरदुआगंज, कानपुर, अनपरा, सोनभद्र, ओबरा, अलीगढ़, पनकी, सोनभद्र। तो हम मिलाएंगे, ए हरदुआगंज हमारा आ जाएगा अलीगढ़ में है, जो हमारा अनपरा है ये कानपुर में है, ओबरा हमारा सोनभद्र में है और पनकी क्वेश्चन नंबर 15, हरदुआगंज हमारा आ जाएगा सोनभद्र में। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ए का थर्ड यानी कि हरदुआगंज सोनभद्र में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कि पंचायतों का चुनाव होता है वहाँ पर कहाँ पर अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए पदों का आरक्षण नहीं है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो जो पंचायतों के लिए आरक्षण नहीं है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह आचरित है? यानी कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बहुविवाह प्रचलित है, यानी कि एक पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर बी जौनसारी, ऑप्शन नंबर सी थारू, ऑप्शन नंबर डी खरवार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जौनसारी। जो जौनसारी जनजाति है इसमें बहुविवाह प्रचलित, यानी कि एक पुरुष कई विवाह कर सकता है, एक से अधिक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन हैं ये हमारे स्टेट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, 10 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2018 या 26 जनवरी 2018, 10 जनवरी 2018। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2018। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब करी गई थी? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब आई थी, यानी कि माइनिंग पॉलिसी। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1990, ऑप्शन नंबर बी 29 दिसंबर 1998 या ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई 1997 या ऑप्शन नंबर डी 18 अगस्त 1995। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई 1998। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ पर स्थित है? आप कहें तो उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ है? तो आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी झांसी या डी आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में हमारा आर्मी एविएशन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 21 सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की अवधि कितनी होती है? यानी कि आपको बताना है जो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की अवधि होती है कितनी, यानी कि जो मंत्री बनाए जाते हैं उनकी समय सीमा कब तक होती है? 4 वर्ष 6 माह, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 3 वर्ष 3 माह। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मुख्यमंत्री होता है या लोकसभा का जो चुनाव होता है या विधान परिषद का जो चुनाव होता है या विधानसभा का जो चुनाव होता है, तो उसमें हम जानते हैं कि 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे मंत्री होते हैं वो भी 5 वर्ष की अवधि के लिए ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा 21 का 5 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथकली या मोहिनीअट्टम, कथक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा है कथक। क्वेश्चन नंबर 23, हदबंदी कानून संबंधित है किससे? भूमि उत्पादन से है, भूमि विषमता को दूर करने के लिए है, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि भूमि उत्पादन से और भूमि विषमता दूर दोनों करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं। तो हदबंदी जो हमारा कानून है ये इसके लिए लाया गया था क्योंकि कुछ पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास भूमिहीन थे, यानी कि वो उनके पास ज़मीनें नहीं थी, और कुछ जो ज़मींदार लोग थे तो उनके पास बहुत सी भूमि थी, तो उसमें एक लिमिट बना दी गई कि आपके पास इतनी से मैक्सिमम भूमि नहीं होगी। तो वो हमारा जो हदबंदी कानून है वो हमारा भूमि विषमता को दूर करने के लिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक लाठा बराबर होता है, एक लाठा बराबर होगा आपका 8 फीट 3 इंच के या 99 इंच के, या एक कौन के, या ए और बी दोनों के। तो ऑप्शन नंबर 24 का सही हो जाएगा हमारा डी, यानी कि एक लाठा में हमारे 8 फीट 3 इंच भी होते हैं, उसको अगर इंच में टोटल करेंगे तो हमें 99 इंच ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज के को आपका स्पेस दे रखा है फिर के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, यानी किस हिसाब से इसको संगठित किया गया है। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में, या ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के रूप में, या भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो पंचायती राज है हमारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25 का, यानी कि भारतीय संविधान